अना यानी मैं, अहंकार, घमंडी, मैंपन जब तक अंदर है, बंदे और खुदा के बीच में एक मोटी दीवार है, वो अनानियत की, तकब्बुर की दीवार है। अगर वो दीवार गिर गई तो खुदा से बंदा मिल जाएगा, दीदार इलाही नसीब होगा। बहुत सिंपल सी बात, मगर वो दीवार इतनी मजबूत है, बड़ी मुश्किल से गिरती है। वो अल्लाह का करम है, जिसकी गिर गई वो कामयाब। अब खुदा कहता है अना मैं, बंदा कहता है हाँ मैं। अब वो भी मैं कहता है, ये भी मैं कहता है, दोनों की टक्कर हो जाएगी। कैसे पॉसिबल? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो जिंदा कबूतर को बांध दो, दो पर कितने हो गए? दो कबूतर के पर 4 हो गए, उसके दो, तो दोनों को बांध दो तो दोनों 4 पर होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाएंगे। उड़ेंगे, एक उड़ेगा तो दूसरा खींचेगा, दूसरा उड़ेगा तो पहला खींचेगा। इसी तरह जिंदा कबूतर के साथ एक मरे हुए कबूतर को बांध दो, मुर्दे कबूतर को, तो जिंदा कबूतर उसे उड़ा के ले जाएगा। तो उसी तरह ये हिकायत, ये बात बता के फरमाते हैं मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कि बंदे के लिए फना है, खुदा के लिए बका है। ऐ बंदे, तू खुदा के लिए अपने आप को फना कर दे, खुदा तुझे बुलंदी पर उठा लेगा। क्योंकि खुदा के लिए कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, बंदे के लिए हर काम इम्पॉसिबल। मैं तकरीर कर सकता हूं, इम्पॉसिबल। मैं फलानी चीज बना सकता हूं, इम्पॉसिबल। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं कंप्यूटर बना सकता हूं, नहीं बना सकता। मैं सीखा हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं कितने बनाया हूं, अब नहीं बना सकता। मैं बहुत बड़ा फाइटर हूं, बड़े से बड़े पहलवान को मारता हूं, मारा हूंगा, अब नहीं मार सकता। अरे वो क्यों? वो यूं कि जब रब चाहेगा तब तू मारेगा, जब रब चाहेगा तू कंप्यूटर बनाएगा, जब रब चाहेगा तू तकरीर कर पाएगा, वरना तेरी क्या मजाल। रब ने चाहा तो तू किया, वरना तेरी क्या औकात। हर बंदे के लिए हर काम नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। अगर रब चाहे तो बंदा करता है, वरना नहीं। मगर खुदा के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं। बंदे के लिए हुक्म देने वाला है, मगर खुदा के लिए हुक्म देने वाला कोई नहीं। अगर वो ऐसा खादिर मुतलक है तो वो कहे मैं, तो उसके लिए बराबर है, उसके लिए मैं सजावार है। वो कह सकता है, उसके लिए सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, तो मैं कहना भी उसके लिए साजता है। मगर बंदा कुछ कर नहीं सकता, फिर मैं क्यों कहता है? तो बंदे को चाहिए कि खुदा के लिए वो अपने आप को फना कर दे, अपनी अना को फना कर देगा तो रब तबारक व तआला उसे बुलंदी पर उठाएगा। ये बड़ी प्यारी मिसाल है। तो ये अना को फना करना मुश्किल है। ये अना बहुत तरह की होती है। किसी को इल्म पर तकब्बुर होता है, किसी को आवाज पर होता है, किसी को हुनर पर होता है, किसी को दौलत पर होता है, किसी को औलाद पर होता है, किसी को अपने दिमाग पर होता है। अलग अलग तरह का तकब्बुर होता है। सबको मिठा देना चाहिए। औलाद भी उसी की दी हुई है, दिमाग भी उसी का दिया हुआ है, हुनर भी उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। तो मैं तकब्बुर क्यों करूं? तो ये फना बंदा कर देगा, मुर्दा हो जाएगा, तो रब उसे बुलंदी पर उठा लेगा। उसकी जिंदी मिसाल ले लो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मक्का शहर में नाम सुनते ही शैतान को बुखार आता था। ईमान लाने के बाद पूरी अना को फना कर दी। कपड़े पहनने की तक खबर नहीं, 17 पेवंद वाले कपड़े पहनते। उमर क्या हो गया, दबदबा तुम्हारा कहां चली गई? नहीं, मैं झुक रहा हूं। झुकना जिंदे इंसान की शान है, झुकना जिंदे इंसान की शान है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है, क्योंकि अकड़ने वाले को इंसान नहीं कह सकते। बराबर जिंदा रहने के बाद भी मुर्दे की तरह है अकड़ने वाला। झुकने वाला इंसान है। झुकना जिंदे इंसान की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की, झुकना जिंदे इंसान की शान है। झुकना जिंदे इंसान की शान है।
अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जान निकल गई तो अकड़ गया। तो तू जिंदा है कि मुर्दे की तरह है, क्योंकि तू अकड़ता है। ये अकड़ को निकाल। अल्लाह फरमाता है अपने कलाम में, मेरे बंदे जमीन पे अकड़ के मत चल, तेरे अकड़ने से ना जमीन फटेगी ना तू पहाड़ों से ऊंचा होगा। ये बड़ी बात है, समझने की बात है। ये अना को फना करना चाहिए। हर तरह के तुम्हारे पूरे जो हैं ताकत वो सब डाल दो, हथियार डाल दो, रब के सामने झुक जाओ। इसीलिए एक दामन पकड़ना चाहिए, वो होते हैं तुम्हारे मुर्शद। वो डाल देंगे तो वो तुम्हें वो सारे हथियार जब्त करके तुम्हें अपनी तरह से चलाएंगे। तब तुम चलोगे तो तुम इंसान बनोगे, तुम जिंदे हो जाओगे, मुर्दे नहीं होगे। अकड़ना बंद हो जाएगा, जिंदे इंसान की शान बन जाओगे।